शिवहर लोकसभा सीट पर राजद उम्मीदवारों का सस्पेंस बना हुआ है। लोग सोचने पे मजबूर है कि लालू प्रसाद यादव कौन ऐसे उम्मीदवारों पर विश्वास जताएंगे और शिवहर लोकसभा से चुनाव फाइट करने के लिए भेजेंगे। शिवहर का लोगों का कहना है कि शिवहर का ही बेटा होना चाहिए या फिर बेटी होनी चाहिए। अब सोचिए कि शिवहर की जनता शिवहर की उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव भी उस सीट पर सस्पेंस बनाए हुए हैं। एक फारूक शेख लिखते हैं कि लालू यादव के निर्देश पर हम शिवहर लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम महापुरुषों के प्रतिमा के आगे जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ रितु जायसवाल कह रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जाइए शिवहर लोकसभा में घूमना शुरू कर दीजिए। उधर सोशल मीडिया पर यह भौचाल मचा हुआ है, भौकाल लगा हुआ है कि रामा सिंह को टिकट मिल गया। ये तीन नामों के बीच फंसा हुआ है। लेकिन अब हम बात करें तो अभी जस्ट एमएलसी बने हैं फैसल अली, उनकी भी नाम सामने आ रही है। इन सारे नामों के बीच अब शिवहर के लोकसभा के लोग ये सोचने पे मजबूर है, राजद के लोग सोचने पे मजबूर है कि आखिरकार शिवहर लोकसभा से राजद के उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन अब लालू यादव शायद जातीय समीकरण को लेकर उस सीट पर सस्पेंस बनाए हुए हैं और लालू यादव शायद ये खेला खेलने वाले हैं कि जिस जाति को ज्यादा अपमान सहना पड़ रहा है उस जाति को टिकट हम देकर क्यों नहीं उस जाति का वोट अपने पालरा में कर ले। लेकिन उसी दूसरी तरफ मुसलमानों की भी संख्या खूब है और मुसलमान वहां के ये लिखने पे मजबूर है और लिखने शुरू कर दिए हैं कि जो जाति के लोग आज से नहीं 2014 से भाजपा को वोट देते आए हैं वो जाति को लोग क्या गारंटी है कि लालू प्रसाद यादव उन जाति के उम्मीदवार उतारेंगे तो उन जाति के लोगों को वोट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शिवहर लोकसभा सीट को जैसे रामा देवी को टिकट नहीं मिला तो वैश्य समाज के लोगों में नाराजगी भी है। उस नाराजगी को लेकर रितु जायसवाल लगातार लालू प्रसाद यादव के 10 नंबर पे घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां के वैश्य समाज में नाराजगी है और जैसे ही हमें टिकट मिल गया तो वैश्य समाज के लोग वोट तो करेंगे, मुस्लिम यादव भी वोट करेंगे और आसानी से उस सीट को हम जीत लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों ने कई ऐसे रिपोर्ट में ग्राउंड पर जब रिपोर्टर पहुंचकर सवाल करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की बहुल इलाका है, मुसलमानों के यहाँ पे बहुमत है और यहाँ पे मुसलमानों के अगर टिकट मिला तब जाकर हम लोग जो है वोट करेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो ये भी लालू यादव के पास एक बड़ा चुनौती है कि आखिरकार वहां से किसको उम्मीदवार उतारेंगे। वहां के लोग फारूक शेख पर भी अपना दिमाग बैठाए हुए हैं। युवा की बात करें, चाहे वो यादव है, पासवान जी हो या राम जी हो या फिर मुसलमान के युवाओं की बात करें तो फारूक शेख पर वो भी दाव खेलने के लिए तैयार है और फारूक शेख का खूब नाम ले रहे हैं। बता रहे हैं कि वो जब जल जमाव का समस्या आता है तो फारूक शेख काफी काम करते हैं। कोरोना के टाइम फारूक शेख ने जो अस्पतालों में किया वो यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों ने भी नहीं किया, जिसको लेकर फारूक शेख जो है शिवहर लोकसभा पर काफी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनका ये राइट भी बनता है कि शिवहर सीट से वो चुनाव लड़े। ये बात जो है आरजेडी के कई ऐसे जो युवा नेता है वो भी बताए। लेकिन लालू यादव उस सीट पर काफी सोच समझकर सोच बूझकर कहीं ना कहीं निर्णय लेने के लिए तैयार है। लालू यादव उस सीट पर बहुत निर्णय गंभीरता से लेंगे क्योंकि वहां पे वैश्य समाज की नाराजगी है और वैश्य समाज की संख्या वहां पे काफी है, 25% बताई जाती है। उसी प्रकार से मुसलमानों की भी संख्या वहां पे काफी है। ये दो लोगों की जातीय समीकरण को लेकर लालू यादव अभी उस सीट पर सस्पेंस बनाए हुए हैं। लेकिन जो वहां के लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग आरजेडी से को चाहते हैं, भाजपा से नाराज है, वो लोग कह रहे हैं कि वहां रितु जायसवाल को अगर टिकट मिला तो इजी वे में जीत जाएंगे। कारण यह होगा कि यादव भी वोट देंगे, मुसलमान भी वोट देंगे, वैश्य समाज के लोग भी वोट देंगे और राजपूत समाज के लोग भी वोट देंगे। अब जो है रितु जायसवाल का नाम जैसे ही क्लियर हुआ वैसे ही रितु जायसवाल भी बोलना शुरू कर दी और लगातार जितने भी विधानसभा क्षेत्र आता है उस शिवहर लोकसभा में सारे विधानसभाओं में जाकर वो अपना भ्रमण शुरू कर दी और लगातार जो है तीखा प्रहार करती है। वो है लवली आनंद पर, बताती है हत्यारा की पत्नी है और जब वो चुनावी मैदान में आई है तो सरकार भी उनके पति ही चलाएंगे। एक दलित की हत्या करने वाले की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, वहां जनता उनको जीत नहीं दिलाएगी। ये बात लवली आनंद पर कह रही है रितु जायसवाल। तो लगातार ये प्रहार जारी है और रितु जायसवाल ये दावा कर रही है कि वैश्य समाज के लोग वहां हमारे साथ है। उसी प्रकार से लालू यादव के पास मुसलमान समाज के लोग भी हाथ जोड़ ले रहे हैं कि यहां से मुस्लिम समाज को ही टिकट मिले तो ज्यादा बेटर होगा। पिछले दफा मुसलमानों की अगर आप बताएं तो फैसल अली लगातार 2 बार से भारी संख्या से वोटों से वो हार रहे हैं, जिसको लेकर लालू यादव भी सोचने पे मजबूर है कि इस बार क्यों नहीं वहां से हम कैंडिडेट जाति का चेंज करके हम लवली आनंद के फाइटर में एक महिला नेत्री को उतार दे जिसका नाम रितु जायसवाल है, तब जाकर वहां काटो काटो की टक्कर होगी। लेकिन फारूक शेख भी अपना दाव पूरे तरीके से खेले हुए हैं। फारूक शेख ये दावा कर रहे हैं कि टिकट हमें पहले ही मिल चुका है, बस अब औपचारिक
जो घोषणा होना है वो बाकी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुस्लिम और जो वैश्य समाज है, ये दो वोटों को लेकर काफी जो है वहां पे चर्चा बढ़ गई है। अब जो चर्चा ये भी है कि AIMIM से वहां पे सीताराम सिंह जो कि पूर्व सांसद है, उनके पुत्र जो है रंजीत सिंह, वो चुनाव लड़ेंगे AIMIM के पार्टी से। और जैसे ही मुसलमान को वहां टिकट नहीं मिला तो फिर मुसलमान आधा भाग RJD की तरफ, आधा भाग चले जाएंगे AIMIM की तरफ। तो वहां पे ये जो है राजद के प्रत्याशी को थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ सकता है, वोटों की संख्या कम आएगी और वहां लवली आनंद की जीत भी हो सकती है अगर इस तरह का कुछ फैक्टर काम हुआ। लेकिन लालू जी इस सीट पर सस्पेंस बनाए हुए, आने वाला समय में क्या कुछ लालू जी कह पा रहे हैं, क्या औपचारिक घोषणाएं हो रही है, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन दो नामों पर चर्चा काफी तेज है। एक है रितु जायसवाल, दूसरा फारूक शेख, और तीसरा का तो लोग अनाउंसमेंट ही कर दिए कि वहां से रामा सिंह को जो है टिकट मिल गया है। बाकी आप लोग शिवहर से देख रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे।